नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं अध्याय 10 गणित की कक्षा 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसमें अध्याय 10 के बारे में हम बात करें तो ब्लूप्रिंट के अनुसार जो इस अध्याय से कुल जो मार्किंग रहेगी हमारी, एक एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। कुल मिलाकर के 5 नंबर का अध्याय होने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम इस पूरे अध्याय का रिवीजन करेंगे, साथ ही केवल उन प्रश्नों की ही बात करेंगे जिनको इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। केवल आप इन प्रश्नों को हल कर लीजिए, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपका जो एक क्वेश्चन 3 नंबर का आने वाला है वो पूरा यहाँ से आ जाएगा। और साथ ही इन 2 ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करें तो वो भी जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेलेक्ट करे हैं उसके अंदर से ही पूछे जाएंगे। सबसे पहली बार आए हैं अगर चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। अभी तक के वीडियो के अंदर हमने कुछ चैप्टर्स की बात की है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो प्रश्न बैंक के अंदर आए हुए हैं उनको भी हम अच्छे तरीके से देख चुके हैं। अध्याय 10 के इस वीडियो की शुरुआत करने में हम देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, और इससे ध्यान रखिए कि अध्याय 10 से जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे या तो रिक्त स्थान होगा या फिर सत्य असत्य होगा। बहुत कम संभावना है कि उसको जो है ऑप्शन वाले 4 ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी के अंदर पूछा जाए। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिए, वृत्त के ऊपर अनंत बिंदु होते हैं, है ना। अनंत बिंदुओं का समुच्चय होता है वृत्त, और उन सभी बिंदुओं से एक एक अगर स्पर्श रेखा भी अगर निकलती है तो वृत्त की जो है अनगिनत या अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। देखिए, स्पर्श रेखा, जहाँ पर स्पर्श रेखा की परिभाषा भी आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव के अंदर मिलेगी, उसे भी हम ध्यान रखना है। और स्पर्श बिंदु हम कहते हैं उसे जहाँ पर स्पर्श रेखा और वृत्त पर स्थित बिंदु दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो वहाँ से जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। और उस बिंदु को जहाँ पर स्पर्श रेखा वृत्त पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है या उसको टच करती है, उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, इसलिए कि ये पिछली परीक्षाओं के अंदर जो है इस ऑब्जेक्टिव को पूछा गया है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक और केवल एक बिंदु पर ही स्पर्श करेगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक और केवल एक। ठीक है, एक और केवल एक बिंदु पर ही उसकी स्पर्श रेखा उसे प्रतिच्छेद करेगी। वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। यह स्पर्श रेखा की परिभाषा है, आप याद रखिए, और ये पूछा गया है रिक्त स्थान के अंदर। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया है। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है एक वृत्त की? अधिकतम 2 समांतर स्पर्श रेखाएं जो है एक वृत्त पर अपने को प्राप्त हो सकती हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होगी, मतलब स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो बनने वाला कोण है वो समकोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। सत्य कथन है, ऊपर देख चुके हैं हम। वृत्त के एक बिंदु पर हम केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये भी एक सत्य कथन है जिसे हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है तो उस बिंदु से उस वृत्त की 0 स्पर्श रेखा, कोई भी स्पर्श रेखा हम नहीं बना सकते हैं। वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि इसको वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी।
बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो उससे वृत्त पर हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं अधिकतम, और उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो होगी वो कैसी होगी? बराबर होती है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर अपने को मिलेगी। ठीक है, तो अगला प्रश्न अपने पास में आता है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ O केंद्र से जाने वाले बिंदु Q से इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है, मीन्स केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जो मिल रहा है कि स्पर्श बिंदु कहाँ मिलेगा? वृत्त पर मिलेगा। तो ये जो त्रिज्या है OP वो कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर हो गई। और OQ अपने को दिया हुआ है, कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो हमें जो है क्या ज्ञात करना है? PQ ज्ञात करना है, मतलब इस स्पर्श रेखा की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। अभी हमने पढ़ा है कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में कैसी होती है? लंबवत होती है। मतलब यहाँ पर समकोण बन रहा है, और जब ये समकोण बन गया तो इस त्रिभुज की हम बात करें OPQ की, तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। इस समकोण त्रिभुज में इसके 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज है? OPQ में। और जब समकोण त्रिभुज है तो क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है यहाँ पर? 90 के सामने वाली जो भी भुजा होगी उसे हम कर्ण कहेंगे, अर्थात OQ का वर्ग जो है वो बराबर होगा किसके? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। सीधी सी बात है। तो OP का वर्ग धन PQ के वर्ग के बराबर, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर के बराबर होगा। OQ की वैल्यू दे रखी है अपने को 12 दे रखी है, तो यहाँ पर लिख दीजिए हम 12 का वर्ग हो गया। OP का मान भी दे रखा है 5 का वर्ग हो गया, और PQ का मान तो अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर 12 में 12 का गुणा कराएंगे 144 मिलेगा, 5 में 5 का गुणा कराया 25, 5 का और 25 हो गया, और PQ स्क्वायर, इस 25 को हम इधर लेकर के आते हैं तो अपने को मिलेगा 144। 144 और इधर आया तो क्या हो गया? माइनस हो जाएगा, बराबर मिलेगा किसके? PQ स्क्वायर के। 144 में से 25 हम माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पर मिलेगा अपने को 119 बराबर PQ स्क्वायर, या फिर PQ का जो मान मिलेगा अपने को किसके बराबर मिलेगा? √119 के बराबर अपने को यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा, 119 का वर्गमूल। तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर D वाला जो पार्ट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। यहाँ पर भी ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी है। ये जो OP है ये अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में कैसी होगी? लंबवत होगी। इसके सामने का जो कोण 90 के सामने की जो भुजा है वो क्या हो जाएगी? कर्ण अपने को प्राप्त हो जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर हम लगा देते हैं, तो OQ का वर्ग बराबर, ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, OP का वर्ग और PQ का वर्ग, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर अपने को प्राप्त होगा। OQ का मान जो है अपने को कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है, तो 25 का वर्ग हो गया। OP अपने को ज्ञात करना है, त्रिज्या है वृत्त की, और से P तक की दूरी, और PQ का मान अपने को दे रखा है स्पर्श रेखा की लंबाई, वो कितनी दे रखी है? 24। तो 25 का वर्ग जो होता है वो कितना मिलेगा अपने को? 625 मिलेगा OP का वर्ग, और 24 का वर्ग जो है 24 गुना 24 जो होता है वो कितना मिल जाएगा अपने को? 576। जब यहाँ से हम 576 को इधर लेकर के आते हैं तो 625 माइनस 576 बराबर हो जाएगा किसके? OP के वर्ग के बराबर हो जाएगा। या फिर हम यहाँ पर लिख दें कि OP का जो वर्ग है वो बराबर होगा किसके? 49 के बराबर होगा। जब OP निकालेंगे हम तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 है ना, 49 का जो वर्गमूल होगा वो किसके बराबर होगा? 7 के बराबर हो जाएगा। तो आंसर अपने को कितना मिलेगा? 7 सेंटीमीटर इसका आंसर जो है प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है 7 अपने को मिल जाएगा। चलिए, यदि TP और TQ O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, और तो PTQ अपने को ज्ञात करना है। ये जो कोण है, कौन सा कोण है? PTQ।
ये वाला कोण अपने को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखाएं, और स्पर्श रेखा है तो ये कोण कितने बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, और ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। 90 और 90 कितने होगा, 180। अब इस चित्र को हम ध्यान से देखें तो ये क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है PTQO, ठीक है, एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है, 360 डिग्री होता है। जब ये दोनों 180 हो गए तो इन दोनों का योग भी कितना होगा, 180 के बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों कोण कैसे होंगे, संपूरक अपने को प्राप्त होंगे, और संपूरक कोणों का 180 डिग्री होता है। ये अगर 110 डिग्री है तो ये कितना मिल जाएगा अपने को, 70 डिग्री के बराबर जो है प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा, बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, तो P से O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB हैं, और दोनों 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। यहाँ पर P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB हैं, और दोनों जो है कितने डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। तो कोण POA बराबर होगा, कोण POA की बात हो रही है यहाँ पर, तो चित्र बना लिया तो अच्छा हुआ। यहाँ पर कोण POA चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये हमारे पास में अगर हम पूरे की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है 180। ये दोनों कोण कैसे होंगे, संपूरक कोण होंगे। संपूरक कोण होंगे तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, पूरा जो कोण बनेगा वो 100 डिग्री का बनेगा। हमने कहीं पढ़ा हुआ है पिछली क्लास के अंदर कि यहाँ पर ये जो इस कोण का जो भी O केंद्र से बाह्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है यहाँ पर, ये क्या करती है, इसको समद्विभाजित करती है। इसका अर्धक भी होती है, अर्धक होती है, मतलब यहाँ पर ये कोण कितने हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा, और यहाँ पर ये 100 का है पूरा, तो ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, 50 डिग्री का अपने को मिलेगा। चाहे तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये 40 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का है, 90 और 40 130 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो अपने आप जो है ये वाला जो कोण है POA जिसकी बात हो रही है, तो ये 50 डिग्री का अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, ए वाला पार्ट जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए, दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है बाह्य स्पर्श करते हैं। बाह्य स्पर्श करते मतलब दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, तो उन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, पहला वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है, दोनों आपस में एक दूसरे को बाहरतः स्पर्श कर रहे हैं, बाहर से स्पर्श कर रहे हैं। तो इसमें दोनों केंद्रों के बीच की जो दूरी होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, इसकी 4 सेंटीमीटर, दोनों का योग हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर दोनों वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, एक वृत्त है और फिर उस पर जो है फिर क्या बन गया, इसके अंदर ही जो है दूसरा वृत्त बन गया, अंदर से स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ऐसी स्थिति में जो होगी वो बड़े वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वृत्त की त्रिज्या को हम घटा लेंगे, तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर अपने को प्राप्त होगी। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर अपने को प्राप्त होगी। चलिए देखिए, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई इस बिंदु स्थित है, मतलब ये OP जो है 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इस पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा की जो लंबाई है PA जो है वो कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया, तो ये त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी है। त्रिज्या ज्ञात करनी है तो यहाँ पर ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। इसके सामने जो हो गया वो कर्ण हो गया, मतलब OP का वर्ग बराबर OA का वर्ग धन AP का वर्ग। अब OP का वर्ग मतलब कितना हो गया, 5 का वर्ग 25 हो गया, AP का वर्ग कितना हो गया, 4 चौक 16 हो गया, और OA का स्क्वायर अपने को याद करना है। तो इस 16 को इधर लेकर आएंगे, 25 में से 16 के कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। OA मतलब त्रिज्या का वर्ग जो है किसके बराबर हो गया, 9 के बराबर हो गया, तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर अपने को यहाँ पर प्राप्त होगी। तो वृत्त की त्रिज्या का जो आंसर है हम यहाँ पर लिख देंगे कि कितने सेंटीमीटर मिलेगी अपने को, 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या अपने को प्राप्त होगी। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव जो हैं आपको देखना है और इनको अच्छे से तैयार करना है। अब बात करते हैं हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, चूँकि एक ही प्रश्न आना है, 3 नंबर के लिए पूछा जाना है परीक्षा के अंदर। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा 3 नंबर के लिए, चाहे तो आप इसके अंदर लिख दीजिए
पहले से लिख लीजिए, 2022 एमपी बोर्ड के अंदर ये प्रश्न पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती है। बाह्य बिंदु हमने लिया है कि P लिया है, तो यहाँ पर जो इसको लिखने का तरीका जो है प्रमेय के हिसाब से अपने को इसको लिखना पड़ेगा। क्या दिया है, सबसे पहले दिया है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि माना कि वृत्त का केंद्र जो है वो कितना है, O है, हमने लिख दिया। वृत्त का केंद्र जो है वो कितना है, वृत्त का केंद्र O है, तथा इसकी दो स्पर्श रेखाएं PQ तथा PR, PQ तथा PR इसकी दो स्पर्श रेखाएं हैं। बाह्य बिंदु से इस पर हमने दो स्पर्श रेखाएं बनाई हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। तब अपने को क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती है। अर्थात अपने को सिद्ध करना है PQ बराबर होगा किसके, PR के बराबर है। ये अपने को सिद्ध करना है। कुछ पार्ट इसके अंदर अपने को ऐड करना पड़ेगा, जिससे हम बोलेंगे कि रचना, जिसकी ज़रूरत अपने को पड़ेगी इस को सिद्ध करने के लिए। रचना के अंदर हमने क्या किया है कि O से Q को मिलाया है, R को मिलाया है और P को मिलाया है, ठीक है। तो OP, OQ और OR को हमने मिलाया। जैसे हमने इनको मिलाया तो अपने को दो त्रिभुज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिससे हम इसका उपयोग करेंगे इसको सिद्ध करने के लिए इसकी उत्पत्ति के अंदर, ठीक है। तो दिया है, सिद्ध करना है और रचना। यहाँ पर इसको 3 मार्क्स के अंदर डिवाइड करना है। अगर हमको किस तरीके से अपनी कोई नंबरिंग होगी तो 1 नंबर तो आपको चित्र का मिलेगा, 1 नंबर इस पार्ट का मिलेगा और 1 नंबर जो आपको उत्पत्ति के लिए मिलेगा, जिसमें हम प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में कुल मिलाकर के 2 त्रिभुज अपने को नज़र आ रहे हैं। त्रिभुज जो मिल रहा है अपने को OQP, पहला त्रिभुज मिल रहा है, तो त्रिभुज OQP, और दूसरा त्रिभुज जो अपने को मिल रहा है वो मिल रहा है ORP, त्रिभुज ORP में, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों के अंदर क्या क्या समानताएं अपने को नज़र आ रही है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में लंब होती है। कहाँ पर लंब होती है, स्पर्श बिंदु पर लंबवत होती हैं। तो ये कोण जो अपने को मिल रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा उस स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर इस पर जो क्या होती है, लंब होती हैं। तो यहाँ पर अपने को जो दोनों कोण मिले हैं वो कितने के मिले हैं, 90 डिग्री के मिले हैं। तो कोण कौन सा, OQP बराबर कोण ORP, दोनों कैसे हो गए, 90 डिग्री के हो गए। कारण क्या लिखेंगे, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या कैसी होती है, लंबवत होती है, या स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट चीज़ हमारी होगी। दूसरी चीज़ है इसके सामने की भुजा हम देखते हैं। समकोण त्रिभुज है तो इसके सामने की भुजा कर्ण, कर्ण दोनों के अंदर ये भुजा जो है कॉमन आ रही है, उभयनिष्ठ आ रही है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं OP बराबर OP। ये क्या है, भुजा दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। और तीसरा काम क्या है, यहाँ पर देखिए तीसरा काम, O से Q तक की दूरी और O से R तक की दूरी, ये क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या हैं, ठीक है। तो OQ और OR हम जानते हैं कि किसी वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होगी वो सब आपस में कैसी होगी, वृत्त की त्रिज्याएं जो भी होगी वो आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस त्रिभुज के 3 भाग, कौन सा, समकोण त्रिभुज, कर्ण और त्रिज्या। इस त्रिभुज के 3 भाग कौन कौन से, समकोण त्रिभुज, इसका कर्ण और इसकी त्रिज्या के बराबर है। जब हमने 9th के अंदर सर्वांगसम त्रिभुज का अध्ययन करा था उसके अंदर पढ़ा था एक RHS प्रमेय, समकोण कर्ण भुजा प्रमेय, ठीक है। समकोण इसलिए कि यहाँ पर 90 डिग्री, ये जो भुजा है हमारे पास में कर्ण है, और ये जो भुजा है उसकी समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं में से कोई एक भुजा जो है क्या हो जाए, बराबर हो जाती है। तो जो दोनों त्रिभुज हमने लिए हैं ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं,
सर्वांग हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम तथा की जगह चिन्ह लगाएंगे, ये कौन सा, सर्वांग समता का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ORP। कैसे लिखा, तो RHS प्रमेय से, RHS सर्वांग समता नियम भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सर्वांग समता से, ठीक है। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, दो त्रिभुज सर्वांगसम अगर हम बता देते हैं तो उनके बाकी बचे 3 पार्ट भी आपस में बराबर हो जाएंगे। और अभी हमको किसकी ज़रूरत है, अभी ज़रूरत है यहाँ पर इसकी PQ और PR की। तो इसकी ये जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं, ये भी आपस में कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, PQ बराबर PR। ये अपने को सिद्ध करना था। ये हमने कहाँ से लिख दिया, CPCT, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये हमारा यहाँ पर सिद्ध हो गया और यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रूफ। यहाँ पर अगला प्रश्न जो है, सिद्ध कीजिए वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो होती है समांतर होती हैं। यहाँ माना कि वृत्त का केंद्र O है तथा AB जो है इसका व्यास है। जब इसके 2 सिरे A और B हैं और इनके सिरों पर हमने 2 स्पर्श रेखाएं बनाई है, एक स्पर्श रेखा AP और दूसरी जो है BQ जो है इसकी स्पर्श रेखाएं, या PA या QB भी आप इसको लिख सकते हैं। तो अपने को सिद्ध करना है कि ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर होगी, अर्थात AP और BQ दोनों आपस में कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, ऐसा हमको सिद्ध करना है। अब चूंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा है और यहाँ ये व्यास है, तो ये O से लेकर के A तक जो है वृत्त की त्रिज्या है। ऐसे ही OB जो वृत्त की त्रिज्या है, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर कैसी होती है, लंबवत होती है। अर्थात ये जो कोण है OAP और OBQ, ये दोनों कोण जो कितने बनेंगे, अपने को 90 डिग्री के कोण मिलेंगे। जब इन दोनों को जोड़ते हैं हम, कोण OAP और कोण OBQ बराबर कितना मिलता है अपने को, 180 डिग्री का कोण मिलता है। और 180 डिग्री दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि PA या AP जो है वो समांतर है, किसके समांतर है, QB के समांतर है। क्यों है समांतर, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 2 रेखाओं को कोई रेखा काटती है, जैसे हम बोल रहे हैं कि ये तिर्यक छेदी रेखा का काम करेगी, 2 रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, तो अगर उसके अंतः कोणों का योग, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग जो है कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है, तो हम उसे बोलें कि दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाएगी। अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, तो एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या जो है ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अपन ऑब्जेक्टिव के अंदर अभी सॉल्व कर चुके हैं। तो इसको अगर 3 नंबर के अंदर आता है तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा अपने को, वो भी हम देख लेते हैं। एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब वृत्त के केंद्र से A की दूरी जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जो अपने को दिया है, क्या दिया है कि OA बराबर कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर अपने को दिया है, ठीक है। दूसरा जो है, इस पर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है। A से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची है, उसकी लंबाई कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर हो गई, मतलब AP बराबर जो है वो कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। तो वृत्त की त्रिज्या ये OP अपने को ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ज्ञात करना है अपने को, क्या ज्ञात करना है, OP की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर कैसी होती है, लंबवत होती है। स्पर्श बिंदु जहाँ पर वृत्त पर स्पर्श करते त्रिज्या, उस बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये इसका एक गुण है। तो यहाँ पर हम देख लें कि समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है, APO लिखें या OPA लिखें, OPA के अंदर यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय काम करेगी। जैसे ही समकोण त्रिभुज आ गया तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी यहाँ पर लगना चालू हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, अब कर्ण कहाँ है, यहाँ पर कर्ण का वर्ग मीन्स OA का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात OP का वर्ग प्लस AP के वर्ग के बराबर होगा, OP का वर्ग और AP के वर्ग के बराबर होगा। इसमें मान हम रख देते हैं। OA का जो मान है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का वर्ग हो गया। OP का मान अपने को ज्ञात करना है, AP का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का वर्ग हो गया। तो यहाँ पर जो है 5 का वर्ग कितना हो गया, 25 हो गया,
OP स्क्वायर और 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। इस 16 को हम इधर ले करके चले जाएं, ठीक है। तो 16 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर हो जाएगा OP का वर्ग, या OP बराबर अपने को मिलेगा OP स्क्वायर बराबर 25 में 16 के इतने मिले 9 मिले। तो OP का जब हम वर्ग हटाएंगे तो इधर अपने को वर्गमूल लेना पड़ेगा, और 9 का वर्गमूल निकला कितना 3 सेंटीमीटर। तो OP की जो लंबाई है वो कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर अपने को प्राप्त हो जाती है। अगले और सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी प्रश्न रहेगा इस वीडियो का, इसकी हम बात कर लेते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपने प्री बोर्ड के अंदर पूछा हुआ है, मॉडल पेपर के अंदर भी इसको इस बार शामिल किया गया था। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। अब इस वृत्त की त्रिज्या की हम बात करें तो ये OP जो है वो कितना है 3 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या जिससे हम बोलते हैं कि OP बराबर जो दिया है वो किसके दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर के दिया हुआ है। और इस बड़े वृत्त की त्रिज्या अर्थात O से लेकर के A तक की दूरी या O से लेकर के B तक की दूरी की हम बात करें तो ये कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अर्थात OA बराबर जो है वो कितना है OB के वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो अपने को बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। इस छोटे वृत्त को स्पर्श करे, लेकिन ये काम जो है AB जो है वो इस बड़े वृत्त के लिए क्या है जीवा का काम कर रही है, ठीक है। तो अपने को इस AB की लंबाई जो है वो ज्ञात करना है अपने को AB की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर चूँकि ये छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, मतलब ये जो कोण बन रहा है हमारा कितना बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और जैसे ही 90 डिग्री का कोण बना क्या बन गया अपना समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज कौन सा बना APO में, समकोण त्रिभुज APO में, ठीक है। APO में पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग, कर्ण कहाँ से ढूंढेंगे अपन इस 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो भी भुजा होगी वो कर्ण होगी, OA का वर्ग बराबर अन्य 2 भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर। अन्य 2 भुजा कौन सी है, पहली भुजा AP, दूसरी भुजा कौन सी होगी OP होगी। तो AP का वर्ग और OP के वर्ग के बराबर होगा। अब जिसके मान दे रखे हैं उसके मान हम यहाँ पर लिख देते हैं। OA का वर्ग कितना दे रखा है 5 है तो 5 का वर्ग हो गया। AP का मान तो अपने को ज्ञात करना है AP का वर्ग, और OP का वर्ग कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो ये 3 का वर्ग अपने को प्राप्त हो गया। 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, 5 में 5 का गुणा करना है, और 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। इस 9 को हम इधर लेकर के आ जाते हैं तो 25 माइनस 9 मिलेगा, और बराबर के इधर मिलेगा AP का वर्ग, या AP का वर्ग बराबर हो जाएगा किसके 25 माइनस 9 16। और जब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लेना पड़ेगा, और 16 का वर्गमूल कितना मिलेगा अपने को 4 सेंटीमीटर के बराबर। क्या है जीवा की लंबाई है नहीं, अभी अपने को A से P तक की दूरी प्राप्त हुई है। अभी अपने को B से P तक की दूरी अगर हम निकाल लें तो इस जीवा की लंबाई अपने को मिल जाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब ये जो OP है इस जीवा को 2 बराबर टुकड़ों में काट देता है, ठीक है। तो जब 2 बराबर टुकड़ों में काट देगा तो ये लंबाई भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर ही होगी। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे जीवा AB की जो लंबाई है वो कितनी होगी 2 गुना AP के बराबर होगा, ठीक है। और AP का मान कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया, इसलिए जीवा AB की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 8 सेंटीमीटर मिलेगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपको जिसमें हम रिवीजन करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं और एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। ऐसे प्रश्नों को हम लगातार जो है देखते रहेंगे, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।